हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी एवं पीजीटी की अपडेट से रिलेटेड ये वीडियो आप पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि सबके मन में ये सवाल है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होने जा रहे हैं। तो बता दें कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर कि जो एडमिट कार्ड है वो इसी वीक में रिलीज होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये फैसला किया है कि छात्रों की सभी परेशानी को दूर करते हुए इसी वीक में जो है जल्द से जल्द एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए जाएंगे और उसके तुरंत बाद जो है 16 एवं 17 अप्रैल को ये पेपर होने जा रहा है दोस्तों। उसके तुरंत बाद यूपी टीजीटी और पीजीटी का पेपर भी अपनी दी हुई तिथियों पे होने जा रहा है, इसमें कोई संशय बाकी नहीं रह गया है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये फैसला लिया है कि जो 2022 की ये वैकेंसी है, जो 2022 में वैकेंसी आई थी, इसको हम इस साल हर हाल में कंप्लीट करेंगे। और इसी के लिए इसी उद्देश्य को लेके जो है जनवरी में जो है 2025 में, यानी कि 3 साल बाद ये एक नोटिस आया है, आप सभी को पता है, और ये तिथियां आपके सामने हैं। और इसके बाद फिर जो है लोगों को डाउट था कि क्या पेपर होगा या नहीं होगा, तो वो सब डाउट को दूर करने के लिए खुद यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक और नया नोटिस आ चुका है, आप सबको मालूम है। और जब ऑफिशियल वेबसाइट में खुद नोटिस जारी किया गया है और उसमें लिखा है कि पेपर अपनी तिथियों पे यानी 16 एवं 17 अप्रैल को होगा, इवन उसमें सेंटर्स की भी पूरी जानकारी दी जा चुकी है, तो अब कोई संशय बाकी नहीं है। इसी हफ्ते यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी कि इस हफ्ते के लास्ट में जो है आपको, यानी कि फर्स्ट वीक में ही अप्रैल में आपको एडमिट कार्ड देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आप अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट कर लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर सब रेडी करके रखिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना होने की वजह से कभी कभी हाथ में आई हुई गवर्नमेंट जॉब हमसे चली जाती है, तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए। ईडब्ल्यूएस अगर आपने लगाया है तो उसको भी जो है रिन्यूअल करवा लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, किसी भी तरह की कोई कमी मत कीजिए, क्योंकि वो दिन आने ही वाला है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीआईओएस ऑफिस जाना होगा, काउंसलिंग करना होगा और कॉलेज का चयन करना होगा। और आपके चुने हुए कॉलेजों में से एक कॉलेज आपको दिया जाएगा और उसमें आपकी नियुक्ति होने जा रही है। तो ये पूरा सफर है आपका पेपर से लेके ज्वाइनिंग तक का, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इन थोड़े से दिनों में जो है तैयारी करिए और अच्छे स्कोर करिए एग्जाम में, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है मॉक टेस्ट पेपर में अच्छा स्कोर करने की। तो मॉक टेस्ट पेपर में कई लोग बोलते हैं, हमारे साथी कमेंट्स लिखते हैं कि अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, और बहुत कम इवन उनका स्कोर हो रहा है 80 to 90 या 90 to 100, यानी कि बहुत से साथी परेशान है कि 100 प्लस उनका स्कोर हो ही नहीं पा रहा है। तो कैसे आखिर वो 100 प्लस स्कोर करें, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको करना क्या है कि आप जब मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा एज इट इज एक बार में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। आपको जो है आधे घंटे 1 घंटे जितना भी आपको टाइम लगता है, टाइम लीजिए, एक कॉपी उठाइए और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब देखिए दोस्तों कि बिना देखे पूरा क्वेश्चन पेपर कीजिए, यानी मॉक टेस्ट पेपर कीजिए। कोई भी बुक्स नोट्स की आप हेल्प बिल्कुल मत लीजिए, मोबाइल की हेल्प मत लीजिए, गूगल की हेल्प बिल्कुल मत लीजिए, अपने से कीजिए जितना आपको बनना है। अब जब आपने अपने से किया तो आप अपना स्कोर चेक कीजिए कि 125 में आपका कितना स्कोर हो रहा है। आपका स्कोर मिल जाएगा 80, 83, 84, ऐसा आपका स्कोर आया। अब आप क्या कीजिए कि देखिए कि आपने किन क्वेश्चंस में गलती की है दोस्तों, और आप ये पूरा दिन, आपका आज का जो पूरा दिन है, आज का पूरा दिन इवन अगला पूरा दिन जो है 2 दिन इवन आप दे सकते हैं अपने एक मॉक टेस्ट पेपर में हुई गलतियों को कवर करने के लिए। बिल्कुल, आपने मॉक टेस्ट पेपर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत किए थे उन टॉपिक्स को आप 2 दिन में पूरा पढ़िए। आप उन टॉपिक्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि इन टॉपिक्स से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। एक्चुअली मॉक टेस्ट पेपर क्या है, आपके सिलेबस से डिजाइन किए हुए क्वेश्चन ही तो होते हैं। तो जब आपने देखा कि आपने क्वेश्चन किए तो आपके गलत हो गए, आपका स्कोर जो है 80 या 90 प्लस हो ही नहीं रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है
कि बहुत से टॉपिक ऐसे रह गए हैं जो आपने या तो पहले नहीं पढ़े थे या फिर अभी नहीं पढ़े हैं। या प्रॉब्लम जो भी हो, गलती आपकी जहां पे भी हो, आप उस गलती को पकड़िए और सीधी सी बात है, आप उस सिलेबस को देखिए, उस टॉपिक को देखिए कि कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं बने हैं। अब आप 2 दिन कुछ मत पढ़िए, ना तो नोट्स उठाइए, मतलब अलग से कुछ और लिखिए, ना तो बुक से कुछ और पढ़िए। बस आप यही करिए कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से डीप में पढ़ लीजिए। जिस भी बुक में आपको वो टॉपिक दिया हुआ है, जिस बुक से आपने वो टॉपिक पढ़ा था, जिस नोट्स में आपने उस टॉपिक की डिटेल स्टडी की थी, आप बस उन टॉपिक्स को बस अच्छे से देखिए इन 2 दिनों में। दोस्तों, जब आप उन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेंगे जिनसे क्वेश्चन गलत हुआ था, तो यकीन मानिए अगले मॉक टेस्ट पेपर में आपका स्कोर 90+ जरूर होगा। एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स आपके जरूर इंक्रीज होंगे जब आप नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। फिर यही प्रैक्टिस कीजिए, एक बार और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए बिना देखे और अपना स्कोर 125 में लिख लीजिए। अब आपको विश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब आप 100 के करीब पहुंच चुके हैं। 95, 97, 100 से बस आप कुछ ही क्वेश्चंस दूर हैं। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली और आपके वो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे जो पहले गलत हुए थे। अब फिर अगेन अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको 100+ स्कोर करना है, इवन 115+ स्कोर करना है दोस्तों। तो फिर से आप ऐसे ही कीजिए, उन क्वेश्चन को देखिए जो आपके गलत हुए थे। और इस बार एक और चीज दिमाग में रखिए दोस्तों, कि इस बार ये भी ध्यान दीजिए कि आपके वो क्वेश्चंस कई बार इसलिए गलत हो जाते हैं कि आप जानते हुए भी उनको बहुत हड़बड़ी में करते हैं। इस बार, पिछली बार तो ये हुआ कि आपके क्वेश्चंस ऐसे गलत हुए कि आपने पढ़ा ही नहीं था, वो टॉपिक से क्वेश्चन थे। पर आप इन चीजों को भी ध्यान दीजिए मॉक टेस्ट पेपर में या मेन एग्जाम में भी ये गलतियां होती हैं कि हमको बनते हुए क्वेश्चंस भी कई बार हम गलत कर देते हैं, बस थोड़ा सा डाउट होने की वजह से। तो थोड़ा सा आराम से करिए, टाइम दीजिए, लेकिन बनने वाले क्वेश्चंस गलत मत कीजिए। जब आप बनने वाले क्वेश्चंस को आराम से करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे, हड़बड़ा के नहीं करेंगे ना, तो आपको 5 क्वेश्चंस जो है आपके ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। 5+ आपके क्वेश्चन सही होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। ऐसा ही होता है जब आप जो गलत क्वेश्चंस जानबूझ के जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे थे, जब आप उनको सही करने लगेंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो आपने जानबूझ के गलत किए थे। तो ये गलती मत कीजिए, ये सबके साथ होता है। ओके, अब आप बताइए, आपने उनको सही कर लिया, अब आपका स्कोर कितना हो चुका है? 105, यानी कि आप 100+ के स्कोर में आ चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइम बस थोड़ा सा और पेशेंस अपनाना है, थोड़ी और मेहनत करनी है और आपको उन टॉपिक्स को भी देख लेना है जिनसे क्वेश्चंस आपने कम प्रैक्टिस किए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत जा रही है, उन क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगता है कि वो आपसे बनते ही नहीं है। आपको उन क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा टाइम देना होगा दोस्तों। और जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी कि उन क्वेश्चंस के टॉपिक को कवर करेंगे, तो इस बार फिर आपका जो है स्कोर अच्छा होगा और वो टॉपिक भी जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी, वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा दोस्तों और आपका स्कोर होगा 115। तो जब आप 115 स्कोर कर पाएंगे तो आपका आत्मविश्वास ऑलरेडी बढ़ जाएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।